दो। अगस्त को ललकारने वाले तुम कौन हो? अच्छा सुंद। हाँ हाँ दैत्यराज सुंद। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना यह है, मेरे राज्य सीमा में तुमने अपना आश्रम क्यों बनाया? किसकी आज्ञा से बनाया? और तुम्हारी ऋषि मंडलियां सदा हमारे विरोध में रहती है और मेरे विनाश की इच्छा करती है। हटा ले जाओ इस तीन तामड़े को और खाली कर दो ये स्थान। ये मेरा प्रथम और अंतिम आदेश है। तुम मुझे चुनौती देने आए हो। मुझे भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ये आर्यों की भूमि है जहां तुमने अपनी सत्ता बना ली है। यदि हमने अपनी ही भूमि पर अधिकार जताया तो कैसा विरोधाभास। ये दैत्यराज को थोड़ा समझ। तूने अधिकार जताया है। ए नीच मुनीश्वर, अब समझा ये चाल दिखाया है तुमने, मगर तू नहीं जानता एक ही प्राण से आकाश को उड़ा सकता हूं। तो तू तुच्छ भला किस गिनती में है? मैं महान उड़ा सकता हूं। मैं मुझसे इतना दुशासन देखना है कौन बाधक। बनता वक्त है मेरे कमंडल का ये जल मानो सुदर्शन चक्र है। ये सुदर्शन चक्र से और उस सुदर्शन चक्र से मैं डरने वाला नहीं। हा, 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 लगता तेरे शीश पर काल है मंडरा रहा। नाश का घनघोर बादल तेरे संग। बुझा करता है कावानल। वनों में मेघ के डर से मैं तुझे छार कर दूंगा अपने श्राप के बल से। मैं भीषण सूखा नल हूं। मैं प्रलय का बादल हूं। मैं सूर विकराल हूं। तो मैं अंजनी लाल हूं। मैं प्रलय का सिंह हूं। तो मैं साक्षात अगस्त हूं। शंकर भी बता सकते नहीं तेरे प्राण आज दम भर में दे करता हूं। तू मुझको छार आज।
अब मैं अपने न्याय की भिक्षा किससे मांगू? मैं यक्ष की पुत्री होने के कारण मैं देवताओं राजा कुबेर के पास गई। उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मैं क्या करूं? माँ, अपना पिता का बदला लेने मैं जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। नहीं महाराज, तू अभी बहुत छोटा है, मैं डरती हूँ, तुम मत जाओ। रहो तुम दूर बिस्तर से, कहीं तुमको वो ना डस ले, कहीं अपनी लट्टों में तुम्हें लेकर के ना कस ले। यदि कुबेर ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम लंका चलेंगे, रावण के पास चलेंगे, वो अवश्य हमारी सुनेंगे और हमको साथ देंगे। लंकापति दशानन से मिलकर के एक बात मैं स्वयं उस अगस्त का सामना करूंगी जिसने मेरे पति के प्राण लिए हैं। ले जाती हूँ अब मैं इस मझधार में सुख से रहना चाहती हूँ। अब इस संसार में तुम जितना दबती जाओगी वो इतना और दबाएंगे। करता है मेरा दुरुपकार, वो पल पल करते रहेंगे। चलो आओ चले, मुनि अगस्त के पास चलते हैं। नारी, तुम कौन हो? ये बालक कौन है? मैं वही ज्वाला हूँ। मैं वही ज्वाला हूँ जो अब ज्वालामुखी बन चुकी है, जिसके सिंदूर को तुमने अपने मंत्र के जल से पोंछ दिया है। और ये है मेरा बालक मारीच। अच्छा, तुम ही तारिका हो? हाँ, मैं ही तारिका हूँ। मैं तुम्हारे आश्रम में इसलिए आई हूँ, या तो वस्त्र धारण करके उससे युद्ध करो या फिर मेरे प्राण ले लो। मैं स्त्री से युद्ध करने की, न उसके हत्या करने की इच्छा रखता हूँ। ऋषियों के लिए ये शास्त्रानुकूल नहीं है। तुम नारी हो, सोचो और समझो। मत आग बुझा, तुम ठानो मत। इसका परिणाम शुभ होगा। ऋषियों का कहना मानो तुम। शास्त्र की चर्चाएं सुनकर अरे कान मेरे पर गए, धर्म के उपदेश सुनकर अरे हम तो बिल्कुल थक गए। अब तभी जीवन कटेगा।
चैन से आराम से आप जब निर्णय करेगा, शस्त्र में संग्राम से। तुम नारी हो, सिर तुम्हारा भूषण है, अभिमान तुम्हारा दूषण है। तुम अपना विवेक खो चुकी हो। जहां अधिकार की बात, अरे वहां शील पराजित हो जाता है। जानते नहीं हो मुनिवर, काल की ज्वाला हूं मैं और विष का महासागर, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो भीषण प्रलय हूं मैं थल युद्ध और आकाश युद्ध सबको सीखा है, किंतु नारी और बालक पर वार करके हत्या नहीं करना चाहता। प्रतिकूल हुआ है दैवाज, विधि का मिटता है लेख नहीं। भोगोगे निष्कर्मों का फल, कर्मों की मिष्टी रेख नहीं। जा जा वो विकराल मनुष्य भक्षणी राक्षसी हो जा, और पापी तू भी राक्षस हो जा। योगियों के ध्यान तक में जो भी आ सकता नहीं, पारदर्शी कोई जिसका पार पा सकता नहीं, जिसकी महिमा गान गंधर्व गा सकता नहीं, पाप या संताप जिसके पास आ सकता नहीं, उसकी आभा एक काया और तरित हो जाएगी। तीर के रघुवीर से ये मोक्ष मुक्ति पाएगी। अगली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। तब प्रिय सब यज्ञ की सामा करो तड़ा, हमारे समग्री लाइके तनिक न लागेगा।
कछु विलंब को काज नहीं, गुरुवर सुमित अगार कर राखी प्रतिमय रखे, साहा सुगर तैयार। ओम सोमाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखत जागे निशाचर गावहि, करहि उपद्रव मोहि दुख पावहि। स्वाहा 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 स्वाहा। हेलो, हाय हाय, ये दुर्गंध कैसी? मेरी नाक चली आ रही है, सड़ रहा है घी कहीं। बाबा धुआं दरबार में यज्ञ के साकल की खुशबू साथ छा गई संसार में। क्या है? ओ, अरे यह बदबू कहां से आई? शायद कोई यज्ञ कर रहा है। अरे तो क्या, वो देखो सामने, वो साधु यज्ञ कर रहे हैं। कुमड़ा, हाँ हाँ, वही सादारत का पुतला। मांस मदरा हड्डियों का यज्ञ पर बरसाते हम, नाक में कुबड़े के हाथों हम ये रहते हैं तब, आवाज में आता नहीं, अपनी चाल से ले रहा है मौन झगड़ा, जान कर ये काम से। ऐसे ढीठ का सर काट कर हवन कुंड में हवन कर दो। क्यों रे बूढ़ा, कुछ तू होश में है? या मौत ने तुझे दीवाना बना रखा है? जो आग तुमने जंगल में तूफान मचा रखा है, उठा फिर कभी जो यज्ञ करते देख पाऊंगा तुझे, काट कर फौरन शीश हवन कर दूंगा तुझे।
गाधि तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कियो तार का जन बन भरी ही में गाद तद कौन कहत मुनिवर सुनो ओठत अंग सब महाराज तारगा ने यही प्रतिज्ञा की है। राक्षस तो उत्पात मचा रहे हैं। रक्त ऋषियों का ही पीकर प्यास से ही संतुष्ट हैं। मांस गौओं का ही खाकर मस्त हैं और पुष्ट हैं। डर नहीं है इनको किसी का, घूमते हैं डर बदर। यज्ञ करते जिसको पाते काटते हैं उसका सर। पाप मार्ग साध करते ढूंढते हैं सुगंध ग्रंथ को। नाम हरि का जो जपे शत्रु हैं उनके ज्ञान के। धर्म की जड़ काटते ढूंढते हैं सब ग्रंथ को। पढ़ नहीं सकते हैं पापी। आवाज ना करे भैया, जो बड़े लड़के हैं कृपया ये बिना बच्चों को भगवान शांत कराइए। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरव हरन मही भारा। यहु मिस देखो प्रभु पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। सुनो दशरथ पुत्र के देह में अब चलू दर्शन करूं। लाओ उन्हें अपने स्थान पर। वही चिल्लाएंगे को मृत्यु के बाण पर। ज्ञान विराग सकल गुणेना सो प्रभु में देखब भरी नैना। मांग कर अब लाइए
भगवान को अवधेश से छूट जाए जिससे स्वामी ऋषि मुनि सब कलेश से। इधर जाए राम के शरण में। आज प्रभु के दर्शन करी हो, आज प्रभु के दर्शन करी हो, दर्शन करी हो हरि हरि के। बोलो चक्रवर्ती महाराजा राजा दशरथ की जय। सुख से प्रजा की होत कलेसा। कहो सुमंत मतवान हो, परम धीन सुत ज्ञान। मैं आनंद मैं प्रजा को सो कहो सुजान। महाराज सब राज में 14 प्रजा आनंद। इत भात से रस बने, असत मौन ना सत।
बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। खबर करियो विश्वामित्र द्वार पर खड़े और तुम जाओ। हेलो, अच्छा मैं अभी खबर करता हूँ। महाराज चक्रवर्ती नरेश, महाराजा धीराज की जय हो। सरकार दरबार में ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से आना चाहते हैं। क्या कहा? मुनिराज विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। मुनि आगमन हो रहा है। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयोले विप्र समाजा। आहा, धन्यवाद। चलो सुमन और मंत्री बड़े आदर के साथ उन्हें दरबार में ले आए। करि दंडवत मुनहि सनवानी सनमानी निज आसन बैठा हुआनी चरण पखारे किन अति पूजा। चरण पखारे किन अति पूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा। पुनि चरणन में ले सुत जा। द्वारपाल। जी महाराज। पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी।
और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। आयुष्मान लो राम, आयुष्मान लो लक्ष्मण। तब मन हरसी बचन कहराऊ, कहीं न मुनि अस कृपा कीन रही पाऊ। तब मुनि हरस बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभुआरा। राजन, तुम्हारी कृपा से आनंद ही आनंद है। यदि आप पूर्ण काम जन होते जाते हैं। हाँ महाराज, आपके अनुग्रह से यथाशक्ति सब होते जाते हैं। आज धन्य मैं धन्य मुनि, पावा दरस तुहार। मम पूरब के पूर्ण को कौन सराहनहार। धन्य धन्य हो भूमि, सब जग जानत जाए। सोया सक आवा सोई, एक हृदय आवाज। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। सुनो सकल महिपाल तुम, उत्तम विचार खड़े हैं। एक परमानंद सकल तुम आए गए हैं धाम। हमारी सुबाहु ताल का दुष्ट निशाचर होत न देत यज्ञ। विकर्म निशाचरों का नाश करने के लिए कई कारण आगमन भा। समो अवन भूपाल, राम लखन दो बन को याचक भूमि आ। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। मुनिराज, चौथे पन सुति चार मिले, मोहे बहुत यत्न से मोहे कि दो विचार। राम देत बन ऋषि, मांगो धेन और भांग धरा।
विदेत न बार करेंगे, सार के सवेले तो राक्षस मुनिराज बालक हैं, कछु जानत नहीं, कहो ऋष का वध कैसे, राक्षस का वध कैसे करेंगे। मेरे प्राण से प्यारे सब सुत हैं, पर राम वियोग न धीर धरेंगे। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, आपने विचार कर नहीं कहा। क्या कहा? हमने विचार कर नहीं कहा है। हाँ मुनिराज, क्या इन छोटे छोटे बालकों से उन निशाचर, मायावी निशाचर का वध हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, यदि मेरे समीप जब ये चले जाएंगे, मेरे प्राणों का नाश अवश्य हो जाएगा। आपके वंश में महाराजा हरिश्चंद्र का कहानी नहीं सुना? हे राजन, तू कैसा अधीन हो गया है? क्या तुझे राजा हरिश्चंद्र की कहानी नहीं पता है, जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया? महाराज, ये राज समेत सभे सुख सागर दे, सुख धीर धरे। राम आराम धरा प्रतिग्राम, न देत न लेग बिलक करी हैं। बंद करो फिर लक्षण, लक्षण संग क्रोध करो या डरो अब ना, पर आखिर ये परिणाम करेंगे।
मुनिनाथ ये साथ लेके वीर ये सवर तुजान है, राक्षस बल का इन राक्षस को डराते हैं। कहाँ ये शिवकुमार फूल हैं, विचार देखो दलित लिहे में लेक हैं। इसी वंश में हुआ दिलावर हरीश चंद सावधानी, इसकी है मशहूर कहानी, अब तक नाम कहानी। सही मुसीबत काम से एक घर कूद और आनी, वो भी बिना नीच गया है, बड़ा ढोंग भर पानी। रात पुरानी लेकर घर पर तिलक रही थी रानी, बेटे का वो कफन न छोड़ा, बड़ा ढोंग भर पानी। तू कैसा आया है? मुनिराज, धन की इच्छा हो, मैं चाबी खजाने का दूं मैं अभी। अगर राज की गर जरूरत हो, पहन लो सरताज की, मेरे सर की हो जरूरत। मुनिराज तो फौरन काट दूंगा, मगर मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्या कहा? तुम राम लक्ष्मण को नहीं दोगे? हाँ मुनिराज, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। हमें तो केवल अपनी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है, और हमें आपकी भिक्षा नहीं चाहिए, बस केवल राम की इच्छा। प्रेम पत्र के समय ईश्वर उदित एक तार में, वो आए हैं तेरे घर, राम के अवतार में। कुछ भी हो, किंतु मैं राम और लक्ष्मण को